हेलो दोस्तों, वेलकम टू नौटियाल एम्पायर। आज हम आ चुके हैं पंदियरू पे और पंदियरू मतलब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना विलेज टूर। तो सबसे पहले हम आए यहाँ नीचे पंदियरू पानी के पास। और यहाँ का सीन ये है कि जब हम छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, देन यहाँ पे आते होते थे हम कपड़े धुलने मौसियों के साथ। धोते हम नहीं थे, धोती मौसियाँ थी। वी जस्ट कम हियर फॉर टाइम पास। इन एक्चुअल मौसियों के साथ जाने पे कुछ ना कुछ खाने को मिलता था, सो वी वर दैट मच ग्रीडी कि हम मौसियों के साथ अभी चक्कर काटते रहते थे। यो अभी तो शायद काफ़ी कंस्ट्रक्ट हुआ है ये, अदरवाइज यहाँ पे दो किनारे थे, एक साइड उधर से कपड़े धुलने के लिए, एक ऐसे में पोर्शन था, काफ़ी था यहाँ पर बड़ा सा। अभी कुछ कुछ टूट टाट भी गया है शायद, काफ़ी हद तक ठप पड़ा है। और ये नेचुरल वाटर जो कि आता है यहाँ पे, भगवान जी भी हैं, हर हर महादेव। ये इस वक्त ये पूरा पोर्शन झाड़ी झाड़ी हो चुका है, ये यहाँ पूरा झाड़ी झाड़ी हो रखा है। ये संतरे जो कि पूरे गाँव में बहुत सारे लगे हुए हैं इस वक्त। ये सामने हमारे चांद मामा, चांद भी आ चुके हैं। एंड यहाँ से बाहर का व्यू, पहाड़ सामने आती हैं अपनी हिमालयाज, जो कि धुंध की वजह से इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे। अगर एक एग्जैक्ट दिख रहा हो तो वो दिख रहा है, बट वो भी प्रॉपर नहीं आ रहा। बस, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना विलेज टूर। एकदम छोटा छोटा रास्ता एंड अगेन संतरे के पेड़। यहाँ के सारे घर वैसे तो पुराने कल्चर के हैं, जो बॉन वबरा, ये माल्टे का पेड़। यहाँ के काफ़ी लंबा चौड़ा घर, मतलब लोग ज़्यादातर पेड़ में ही घर बना रहे हैं यहाँ। एंड वैसे ये गोलू का घर है, जहाँ अगर मैं सही हूँ तो, वैसे मैं सही ही हूँ। ये हमारे भ्राताश्री गोलू का घर है। अब आते हैं हम यहाँ पे सेकंड पंदियरू पे, जो कि पहले वैसे हम उसके पास जाते थे, अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, सामान्य बस्ती में धारा सौंदर्यकरण एवं नाली निर्माण का कार्य है, जो भी लिखा है उल्खा है। और ये रहा हमारा पानी, जो कि नेचुरल वाटर है, बहुत ठंडा आता है और हमेशा साफ़ ही होता है ये पानी। यहाँ पे हम कपड़े धुल सकते हैं। रास्ता पंदियरू से घर जाने का, यहाँ है गेड़ा, मतलब यहाँ गिरने का डर रहता है नॉर्मली। ये पता नहीं क्यों बनाते हैं, यहाँ के हर घर के पास एक साइड पोर्शन ऐसा होता है। हमारे घर के पीछे भी गेड़ा है और यहाँ भी है। ये पूरा एकदम जय आचा फिर एक इंचा तुरंत। और ये पूरा बॉन वबरा स्टाइल। यहाँ पे रैंडमली बहुत तेजी से नीचे का डर होता है, जैसे नीचे आने का रास्ता, कई बार लोग दौड़ दौड़ के आ रहे होते हैं, तो इट कैन बी सो। यहाँ हमने पठारे लगा रखी हैं। और आजकल तो गांव में वैसे बंदरों ने आतंक मचा रखा है। हम लोग पूजा में गए थे, बट पूजा से वापस आ गए बिकॉज हमारे घर के दरवाजे खुले थे और घर में बंदर घुस गए। ये आगे इसके पीछे बहुत सारे घर है मेरे ख्याल से। यहाँ इतने लोग निकलते हैं जैसे मानो पता नहीं बहुत सारे लोगों का घर है ये। और ये फाइनली आते हैं हम हमारे घर की तरफ, जिसका होम टूर तो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। अब फाइनली मैं अपने घर में आ गई। कहाँ है बंदर? यार बाउंड्री पे तो बैठने दो उसको। हमारे बंदर समाज, जिन्होंने पूरी टीम के साथ आते हैं, एकदम आतंक मचा रखा है। हमारी मामी यहाँ बाहर खड़ी हैं क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कि बंदर अटैक ना कर दे। सो हम इसीलिए वैसे पूजा से घर आए बिकॉज हमारे। और यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया। ओए छोटू, ओए ओए बीवी, ओए बानर, गुस्सा ना करी वीरे, प्यार नाल गल कीती मैं तेरे नाल। तुसी कित्थे चले हो? आधे गांव की कल वीडियो बन गई थी, विलेज टूर अपना हो चुका था और बाकी का आधा हम आज करेंगे। और यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। आई एम अ लिटिल बिट स्क्योर्ड, बट मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है वो लोग मुझसे कुछ छीनेंगे। कायदे से छीनना तो नहीं चाहिए उन्हें मुझसे कुछ भी, क्योंकि मेरे पास कुछ सफर मुझे लग रहा है शुरू होने से पहले ख़त्म होने वाला है, बिकॉज आगे बहुत सारे बंदर हैं और मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे चल पड़ूँ। फिलहाल मैंने इसको डंडा पकड़ा रखा है। और यहाँ इनका आतंक देख के, भैया आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट यू, प्लीज़ तुम भी मुझे हर्ट मत करो। और हम सब साथ पे चलेंगे। ओ भाई डोंट लुक एट मी प्लीज। ये जस्ट बगल में पोज देता हुआ हाय प्लीज। एंड हम अब जा रहे हैं सबसे पहले अपनी गौशाला की तरफ। वैसे तो अब ये बंद हो चुकी है, बट ओहो झाड़ी झूड़ी भी है। एक वक्त था जब ये ओपन थी। तो इसमें करते हैं अपना अंदर जाने का शुभारंभ, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से बंद है। आई थिंक क्या ऐसा ही है। पहले यहाँ पे हमारी गाय बंधी होती थी। और ये है यहाँ का मेन गेट। ये संतरे का पेड़ है, वो भी अपना है बाबू, तो दिख रहा है। यू वांट टू। ये है हमारी गौशाला से सुंदर सा व्यू। और यहाँ पे आसपास वैसे बहुत बंदर हैं। फर्स्ट टाइम इतने बंदरों के
के आसपास मैं पहली बार फोटो शूट करवा रही हूँ और मुझे डर लग रहा है किसी भी टाइम वो मुझ पे अटैक ना कर दें। वैसे इतना अटैक कहाँ, दिख क्यों नहीं रहा है ये? नहीं करेंगे, when I am with you, you don't have to be one. वैसे खूबसूरत तो बहुत है अपना गांव। मुझे अपनी नानी यहाँ के का टा कहाँ है तेरी नानी का घर? मैं आपको भी ले रही हूँ वीडियो में। हेलो ना अभी जरा इधर पार पण घूमे तलियों तो माती तक आवल बाबू। ऊपर आ, प्रणाम करो इस जगह को देखकर, बोलो पाए लागू। यहाँ एक थी मतलब एकदम अमेजिंग, बहुत अच्छी मास्टरपीस इंसान का जन्म हुआ था। ये है गणेश जी की गौशाला और यहाँ जिस महान विभूति का जन्म हुआ था, दैट्स जस्ट मी द मास्टरपीस। चलो प्रणाम करो बीबी अगेन। अच्छा इसको ऑफर मिल रहा है, कहते तेरा स्वारो यकी बड़ी दूंगा। आर यू इंटरेस्टेड? No. You have to keep interest baby. बायर और आज हम आए हैं गणेश जी की गौशाला। और यहाँ एक बहुत ही महान इंसान का जन्म हुआ था, दैट्स ऑफ कोर्स इट्स मी। यही है वो जगह और यहाँ लगा हुआ है ताला, बिकॉज जिसकी इनकी जो ओनर थी मिसेस गणेशी वो शायद स्वर्ग से सिधार चुकी है कब का, हैशटैग नो ऑफेंस। तो फिलहाल तो यहाँ बंद हुए, बट यही है वो जगह जहाँ। उसके बाद मैंने सुना है मेरे बाद यहाँ और भी बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है, मुझसे पहले भी हुआ होगा, बट मास्टरपीस तो एक ही होता है ना, बाकी के सारे ट्रायल हो सकते हैं, जीरोक्स हो सकते हैं। द ओनली एंड ओनली मास्टरपीस इज हियर। So guys, this is प्रणाम करो सबके सब इस जगह को। ओम नमः शिवाय। और जानवरों से मेरा लगाव इसलिए स्वाभाविक है, बिकॉज हमारा जन्म ही इन जानवरों के बीच में हुआ है। यहाँ मैं पुनर्जन्म लेने आई हूँ, जब भी मैं गाँव आती हूँ इस जगह पर पुनर्जन्म लेने वापस आ जाती हूँ, बिकॉज आई फाउंड समथिंग गुड हियर। ये पता नहीं किसकी गौशाला है, बट ठीक इसके ऊपर एक बंदर, नीचे गाय ऊपर बंदर और सामने हम दो। और ये बंदर बहुत ही चालाकी से घास निकाल रहा है। ये कर क्या रहा है भाई? अरे घास खा रहे। ओह माय गॉड, इतने बुरे दिन आ गए बाबू तुम्हारे। संतरे खाओ संतरे, जो तुम कर रहे हो डेली। और गाय उसको देख रही है कि उसने हमारे हिस्से का खा लिया घास। ओए घास क्यों खा रहा है? फाइनली गौशाला पे बहुत सारी फोटोज क्लिक करने के बाद अब हम जा रहे हैं सामने वाली नानी के घर, बिकॉज शी इज कॉलिंग अस। और इनके घर को जाने का रास्ता पहले तो ये रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ है जहाँ हम पहुँच रहे हैं, और हम एंटर हो रहे हैं यहाँ से। होप दरवाज़ा खुल जाए हमारे लिए। ये घर शायद अरुणा मौसी का है जहाँ हम एंटर हो चुके हैं। अब हम जाएंगे गाय के पास। हाय बेबी, मार दो तनी ने। बाबू मेरे पास कुछ नहीं है आने का। और टुकी वेरी गुड। और ये है छोटी सी बाछी नानी। आमा बाबू अब बता बेबी वांट टू ईट दिस? नो, क्या खाओगी तुम? यू अरुणा मौसी का घर से? अरुणा मौसी का घर है। तो मेरे को भी उतना एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। और ये है हमारे हाथ में एक लकड़ी जो कि बंदरों से रक्षा करेगी। मुझे लगता नहीं है लकड़ी इतनी पतली है कि रक्षा कर पाएगी, बट फिर भी। यहाँ पे डॉक्टर रहते थे मेरे ख्याल से पहले, अगर मैं सही हूँ तो। और यहाँ एक और नानी पटाऊँ मैं मुड़ी मुही मनती बेटी छू। मैं तो घर ऊपर नीचे आचू लगी बल मैं तो। आज हम अपने गांव में एक रिश्ता पक्का करा चुके हैं, वो है राजी मामा की शाली के साथ। जहाँ जा रहे हैं सारे पीछे पड़े हुए हैं। भाई एज बताओ अब तुम।
गाँव का रास्ता जो कि एकदम अब पूरा जंगल है, पता नहीं कोई यूज़ कर रहा है, करते तो ऐसे होंगे। अभी थोड़ा रोड भी बन गई ना, तो पहले जगतौली जाने का आई थिंक मेन रूट यही था। अभी जैसे यहाँ का रास्ता है ना, डर तो मुझे भी लग रहा है यहाँ के ले जाने में। इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं इंसान कहाँ है। वैसे इंसान इस वक्त कोठी देखने जा रखे होंगे, कार्तिक स्वामी के मंदिर, और हम यहाँ जानवरों को टक्कर देते हुए कि भाई एक तुम आना जाना कोई, मेरे को तो वैसे ही डर लगता है, आना मत कोई भी जानवर बाहर, बिकॉज अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए। जो का पार्ट, हाँ यहाँ का ये रास्ता ना मुझे पहले से ही डरावना लगता है। एक बार मेरी और प्रशांत की बहस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट डे हमने जाना था मतलब मैंने और मेरी फैमिली ने LDH वापस, तो रास्ते में वॉमिट ना हो मुझे दवाई लेनी थी, क्योंकि मेरी उससे बहस हो रखी थी। सो मैंने उसे कहा, मैंने उसे कहा ही नहीं, मैं अकेले चली गई और शाम हो गई। मैंने जगतौली से लेके घर तक के रास्ते में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, एंड देन आई फॉलो दिस रूट। इस तरह से कुछ मैंने ये रूट उस दिन कवर किया था, और हर स्टेप पे मेरे को यही लग रहा था भाई देयर इज समवन हु इज़ बिहाइंड मी। और रास्ता ये पता नहीं कहाँ जाता है, बट हम ये वाला फॉलो करेंगे क्योंकि ये जाता है हमारी गौशाला की तरफ, और मुझे ये रास्ता लगता है अच्छा। सो हम इतना थक चुके कि हमें लगभग अब प्यास भी लग गई है। वैसे चाय हमें ऑफर हो रही थी, पर अच्छा थोड़ा लगता है हम बूढ़े लोगों से बोल रहे हैं चाय बना दो, चाय पिला दो। दे आर सेइंग चाय बना देते हैं। मीन्स लाइक छोड़ो यार, क्या ही बननेगी। पता चला मुझे किचन में जाके उनकी मदद करानी पड़ गई। क्या बोल रही है? हाँ ये भी है, बन के बोल देते हमने गैस पे रखी है तो हम पी लेते बैठ के, बट दे आर ओनली ऑफरिंग चाय पियो बैठो, हम तुम्हें चाय पिलाते हैं। पिला देते तो क्या हो जाता, वैसे भी इतना चढ़ाई करके मैं तो थक गई हूँ। आज मम्मी को अपडेट मिलेगा कि मैं गांव में घूम रही थी। जब मम्मी की सहेलियाँ मम्मी को अपडेट करेंगी तेरी बेटी हम तो दिए कि छे हमारी अच्छे आई हमन बोली ना चाह पियोंदी पीन वाली ना। तो क्योंकि माता श्री आज घर पे नहीं है, तो मम्मी को आज की अपडेट तो यकीनन जब वो कोठी देखने पहुंचेंगी उनकी सहेलियां जो गाँव आ रखी हैं वही देंगे। ये है हमारी सेकंड गौशाला। मेरे को तो ये समझ नहीं आया 2 गौशाला होने के बावजूद मेरा जन्म गणेश जी की गौशाला में क्यों हुआ। जस्ट किडिंग। हमारी गौशाला पहले यहाँ ना ऊपर बैल रखे रहते थे, आई स्टिल रिमेम्बर। ऊपर वाले पोर्शन में बैल होते थे, कहाँ है भाई ये रहा, और यहाँ नीचे में गायें होती थी। नहीं यहाँ शायद कुछ भी नहीं होता था, नहीं वहाँ बैल होते थे एंड हमारी गायें बांधी होती थी। आई थिंक ये गौशाला एट अ मोमेंट किसी के पास है और अंदर से आवाज़ आ रही है। कोई है भाई यहाँ? आपको बाहर से देख के नहीं पता लग रहा कि अंदर के पेड़ भी हमारे, वैसे हमारे ही हैं जितना मैंने सुना है, बाकी मेरा क्या पता, किसी को भी हमारा बोली जा रही हूँ, बट ट्रुथ में ये हमारा है। ये संतरे का पेड़ है, और बंदरों को तो यहाँ कोई उन्हें रोकने भी नहीं आता होगा, तो बंदरों ने एकदम फुली अटैक करा होगा। अभी मैं भी तोड़ूंगी इसे, मैं देखना चाहती हूँ क्या इस पेड़ के संतरे टेस्टी हैं, बट मेरे को लग रहा है मैं अपने ही पेड़ से संतरे तोड़ रही होंगी और कोई मेरे को डांटने लग जाएगा कि तुम वहाँ चोरी कर रही हो, बिकॉज मुझे पता है ये मेरी गौशाला है और किसी को नहीं पता ये मेरी गौशाला है। सो इट कैन बी, सिर्फ मुझे ही पता है कि ये मेरी गौशाला है। अफसोस। जाने का रास्ता स्टेप 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 एंड देन टन टन। अब तो ताला लगा हुआ है, पहले हमारे 2 बैल होते थे यहाँ, और ये यहाँ दुनिया भर की कंडाली। ये बचपन में मुझे लगता था कि कांडे का नाम कंडाली इसलिए है, कांडे का नाम कांडे इसलिए है बिकॉज यहाँ बहुत सारी कंडाली होती है। ऑन द सेकेंड हैंड जो अखोड़ी है, शन्ना अखोड़ी, तो उसका नाम अखोड़ी इसलिए है बिकॉज वहाँ बहुत सारे अखरोट होते हैं। तो मैं इस स्टूपिड थ्योरी के साथ थोड़ा बड़ी हुई, लेटर और मुझे पता चला कि मेरे इन विचारों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस ऐसे ही नाम पड़े इन 2 जगहों के। अब फाइनली हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, और अब हम पहुंच चुके हैं बुढ़िया खाल। और रिसेंट में एक छोटू सा बेबी यहाँ पे मेरा फ्रेंड बनी है, जो मेरी न्यू फ्रेंड है। उसके साथ भी मेरी एक फ़नी सी स्टोरी है। इन एक्चुअल हर फादर वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अर्जुन, एंड यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। वाज परफॉर्मिंग, सडन ही गॉट सम हेडेक, में भी थोड़ा सा चक्कर सा आया। किसी ने रैंडम कमेंट पास कर दिया, गांव के लोग कुछ भी बोलते हैं, उन्होंने कमेंट पास किया कि उसने शायद ड्रिंक कर रखा है।
Okay. ठीक है, ये कमेंट मैंने सुन लिया। अब हम नए नए बातचीत कर रहे थे, मी वाज लाइक ऐसा हो सकता है क्या कि अर्जुन ने ड्रिंक किया हो। शी बी लाइक पापा ने घर पे नहीं पी रखी थी, यहाँ आकर पता नहीं। मी वाज लाइक ओ भाई, इज ही योर फादर? शी बी लाइक यस। मी लाइक शिट, ये क्या हो गया मुझसे? तो अपनी नई नई फ्रेंड है, बाकी पता नहीं। वैसे वो अभी +2 में है, किडो कह सकते हैं हम। वो +2 में है, तो आई थिंक अपने टेस्ट प्रिपेयर करती रहती है, तो मुझे कंपनी देने नहीं आती। अदरवाइज पहले ही इंसिडेंट के साथ हम दोस्त तो बन चुके थे। दिस इज द गर्ल आई वाज टेलिंग अबाउट। ये हमारी मिस चुन्नू। कोइंसिडेंटली मिस चुन्नू से मिलने के बाद अब हम पहुंच ही चुके हैं। वैसे बुढ़िया खाल, हमारी गौशाला ही बुढ़िया खाल में है, साथ ही ये दुकान, इसे बुढ़िया खाल की दुकान बोला जाता है। यहाँ पे एक रास्ता भी है जो नीचे को जाता है, कहाँ जाता है एग्जैक्ट मुझे अभी पता नहीं, बट हाँ जाता है ये भी वैसे, ये सेम ही जाता है। बाकी यहाँ पे एक रास्ता नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कहीं पे टैप थी जिससे हम लोग पानी पीते थे। इट कैन बी रॉन्ग, क्योंकि काफ़ी पुरानी बातें हो चुकी हैं। और ये है हमारी चाची का घर, मतलब चाची का ममक्वट। बेसिकली मेरी चाची का जो मायका है वो तो किमोठा है, बट ममक्वट कांडई है। सो हम दोनों का ममक्वट एक ही जगह है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे आज मैं सुबह से इतनी बार अपनी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कि इंट्रोडक्शन दे दिया ना मैंने अपनी, अब इसको भी इंट्रोडक्शन याद है। मैं कौन हूँ? हेमंती की बेटी। तू कौन है? राजीव की शादी। Oh my God। ये रास्ता जाता है पलीबॉन, जहाँ की मैं आई थिंक 1 या 2 बार गई हूँ। गाय लेने, पता नहीं लेने गई थी या चराने गई थी, बट मैं वहाँ गई थी। लेटर ऑन बाथरूम सिंगर मैं पब्लिक में गाना गाना स्टार्ट कर देती हूँ, बिकॉज गांव में कोई था नहीं और हम ही 2 लोग वहाँ भटके जा रहे थे। तो मैं बस लाइक चल गाना गाते हैं, मंजूलिका वाइब्स आमी छे तुम्हार, समथिंग लाइक दैट। इंसानों ने तो मेरी बुरी आवाज नहीं सुनी, लेकिन आसपास में जो गौशाला थी मेरे ख्याल से, वहाँ जो गाय थी वो बेचारे अपनी घंटी हिला हिला के सिंबलाइज कर रहे थे कि फॉर गॉड सेक प्लीज चुप कर जाओ। तो एंड ऑफ द टर्म मैं चुप कर गई, हालांकि मैं खत्म करके चुप हुई। और बस यही करते करते हम दोनों आगे का सफर कर रहे थे। बुराना एकदम धूप सेकती हुई हमारी बिल्ली मौसी बड़ी उदास, लगता कोई खास से बात, बहुत दिनों से कुछ ना खाया। अरे रामो, चूहा कोई पास ना आया, पंजा ना मार दियो बहन तू। आओ चोट लगा उसको, कम जंप करना था। बुढ़िया खाल तक कवर करने के बाद हम वापस जा रहे हैं। अभी हमने उस साइड वाला पोर्शन नहीं लिया जिस साइड को मंदिर आता है। अब हम जा रहे हैं रिटर्न, बिकॉज हमें कोठी में भी जाना है, वहाँ पूजा में पांडव नृत्य देखने। इसने अभी तक देखा नहीं है, हालांकि मेरा तो काफी हद तक मन भर चुका है। अब तो मैं बस ऐसे ही रुक गई हूँ। मैं रुक गई हूँ बिकॉज मैं गांव में थोड़ा और रुकना चाहती थी और थोड़ा और देखना चाहती थी। की गौशाला, मुझे क्या ही कर सकते हैं। आज की वीडियो नीचे हम उतरना इजी है। 3 मैं निकली थी, अब वो अंदर चले गए। गाय को भी पता चल गया अंदर जाने का टाइम हो चुका है, और हम लोग अभी तक भटक रहे हैं। वी आर यहाँ गोबर महक रहा है ना। गोबर की स्मेल आ रही है ना। इस घर के साथ भी एक अच्छी सी स्टोरी। एक बार मैं यहाँ किसी काम से आई थी, घर पे कोई नहीं था, मैं बाहर बैठ के वेट कर रही थी। सडन मैंने इनके पेट से, पता नहीं कि मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि मुझे परमिशन नहीं लेनी है, मैं मतलब जरूरत ही नहीं है परमिशन की, तोड़ सकती हूँ, और मैंने तोड़ लिया। जैसे मैं उसे तोड़ के छीलने लगी, आई फाउंड घर के ओनर सामने से आ रहे हैं, बट एज आई एक्सपेक्ट उन्होंने कुछ नहीं बोला। बट उनके पीछे भी 2-3 लेडीज थी, उनमें से जो एक थे उन्होंने रैंडम एक कुछ कमेंट पास करा जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, बट मुझे इतना समझ आ गया था भाई ये पॉजिटिव तो नहीं बोल रही है मुझे कुछ। तो मतलब इसके साथ ही वैसे अपने गांव का ट्रिप खत्म हो चुका है। मतलब जितना बुढ़िया खाल तक, जहाँ तक मैं जाती हूँ वहाँ तक तो मैंने कवर कर लिया। आगे बचता है अपना जगतौली का मार्केट, वो फिर कभी, बिकॉज आज हमें वापस जाना है। सो हियर आवर ट्रिप एंड्स। अंदर नहीं है जाते वक्त, फाइनली आई थिंक बंदर सारे अभी बंदर वहां पे जुए ढूंढ रहा है। एक बंदर दूसरे बंदर को खुजली कर रहा है आई थिंक सो। अब मैं नीचे जाके कवर कर, आई थिंक एक बंदर दूसरे बंदर के जुए ढूंढ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है ये, उसको खाज कर रहा है शायद, कुछ तो कर रहा है ये उसको, जो पता नहीं चल रहा। यहाँ पे हमारा आज का ब्लॉग खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टू बी कंटिन्यूड।